अगर कार्रवाई करनी है तो मेरा मकान तोड़ो, गरीबों के घर मत तोड़ो। इसी बयान के साथ गोहाना में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। गोहाना के जींद रोड स्थित राम शरणम आश्रम के पीछे प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। डीटीपी विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन सूचना मिलते ही नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी के पति इंद्रजीत उर्फ राजू विरमानी अपने समर्थकों और परिवार के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। राजू विरमानी ने आरोप लगाया कि बिना दस्तावेज दिखाए कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित भूमि कृषि भूमि है और जिस बाउंड्री वॉल को लेकर कार्रवाई की जा रही है उस मामले में अदालत से स्टे भी लिया हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की जा रही है और गरीब लोगों के मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ कोई कॉलोनी नहीं भाई, मेरी 5-6 एकड़ सामने लैंड है, उसमें मैंने मकान बना रखा है। यहाँ मैंने 2-1 एकड़ लैंड बेची थी, पीछे गरीब ने 1-2 ने मकान बना रखे हैं, उसको तोड़ने के लिए पहुंचे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इनके गरीबों के मकान मत तोड़वा, किसी जाति मत कर, मेरा मकान तोड़वा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब झोपड़ी में रहनी आदमी हूँ, मतलब गोरखपुर पे बेच रखे, लाकर जी रखे अपने हाथ है, मैं तेरे लिए डालो, इसी में रहनी है कोने, आगे इसी जरूरत चाहिए मैंने, ठीक है ना। तो मैं दोबारा कहता हूँ मंत्री जी से, आप खड़ा होकर तोड़वा दे। मंत्री जी का क्यों नाम ले रहे हैं? काम ही वही करा रहा है। मुझे सुबह संदेश आ गया था कि मंत्री जी चाहते हैं कि काम हो, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको लगता है उसका असर है? हाँ, कोई बात नहीं, प्रभु इच्छा। ये कितनी एकड़ से है? ये मेरे पास 5 एकड़ अपनी जगह है, यहाँ 2-3 एकड़ होगा, बस 7-8 एकड़ जगह है। तो ये अपने सेल कर रखी है? हाँ, हमने सेल कर रखी है, मुझे कोई फर्क नहीं है। तो अभी जो अधिकारी है, किसी नोटिस वगैरह दिया? कोई नोटिस नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ ना यहाँ। बेन गरीब आदमी किसी ने भैंस के लिए बना रखा है, ये उसको क्यों तोड़ रहा है? उस पर कार्रवाई करा रहा है, उस गरीब आदमी मेरे तो करवा ले। मैं चाहता हूँ मेरा मकान तोड़े। अभी अपने डीटीपी विभाग के अधिकारी पर भी इस पर आरोप लगाए पैसे लेने का, क्या सही कह रहा हूँ? मेरे सामने की बात है, मेरे 4 आदमियों ने आगे बताया कि लूट के खाने लग रहे हैं। सारी अनाथ है, वो बिल्डिंगें बना रही हैं, दुकानें बना दी दुनिया भर की, इनकी जांच हो जाए तो सारे अंदर जाए उम्र कैद में। ये अधिकारी तो 2 साल से क्यों नहीं आए? पैसों का कमरा बना रहे हैं। एक विधवा ने किसी ने मकान बनाया है या छोटा सा को बना लिया, तो अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, गाय बांध रखी है, बस कर ले कार्रवाई। और खेतों के अंदर कोठड़ा तो बना ही सकते। अपनी जुताई का सामान रखना, जुताई का, ये अपना हमारा धर्म है, हम कोठड़े तोड़ देंगे। आप आ भी रहे हो, आप एक नोटिस दो, नोटिस देने के बाद आप कार्य हम करेंगे ना, तो आप करना। आप आते साथ बिना किसी की परमिशन से थोड़ी ना तोड़ने लग जाए। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो वैसे ही घूमने आए थे, अपने खेत में आए तो ये जेसीबी चल रही थी, हमने जेसीबी वालों से पूछा क्या कर रहे हो, तो मैडम कह रही है पाड़ दो। ऐसे तो हमारे घर में घुस देंगे, हम झुकी झोपड़ियों में रहना शुरू कर देंगे। देखो जी, व्यक्ति की वैचारिक लड़ाई हो सकती है, मंत्री जी अपनी पोस्ट पे बैठ के वैचारिक लड़ाई कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि आप किसी के घर में घुस के उसको मारना शुरू कर दोगे। आज तो आपके पास पद है, जिस टाइम आपके पास पद नहीं होगा फिर क्या करोगे आप? आपको तो जनता को बराबर लेके चलना पड़ेगा साहब। वहीं डीटीपी विभाग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संबंधित मामले में पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे और कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही थी। विभाग के अनुसार शिकायत मिलने के बाद नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन मौके पर विवाद बढ़ने के कारण इसे फिलहाल रोक दिया गया। ये हमारी जो रूटीन की प्रोसेस है, जो गोहाना में भी, पूरे सोनीपत में भी, कि हम मंथली प्रोग्राम 6-7 मंथली प्रोग्राम अप्रूव करवाते हैं डेमोलिशन के लिए। एक रूटीन की कार्रवाई थी हमारी। आज हमने 2 कॉलोनियों में डेमोलिशन की है और दोनों में हमारे नोटिस थे। इस कॉलोनी में जिसमें ये थोड़ा सा इशू हुआ है उसके हमने 100 कोस नोटिस भी दे रखा है, ये आप किसी कॉपी ले सकते हैं। रेस्टोरेशन ऑर्डर भी है, FIR भी भेज रखी पुलिस में रजिस्टर करने के लिए। तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉलो हुआ है इसमें प्रॉपरली। नहीं नोटिस दे रखे हमने, ये नोटिस कॉपी आप ले सकते हैं। प्रॉपर प्रोसेस के अंदर ही कार्रवाई की है। तो सर ये कार्रवाई होगी या अभी रोक दी गई? जैसे ये करी है हमने, बट लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होने की वजह से हमने अभी स्थगित कर दी है। हम किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं आगे इसको प्रोसीड करेंगे। हाँ, बिल्कुल इलीगल क्यों करेंगे, लीगली करते हैं पूरे कानून के तहत। इन्होंने कोई अप्रूवल नहीं लिया है सरकार से। अगर कोई अनऑथराइज कॉलोनी काटता है तो उसे अप्रूवल लेनी होती है। सर उनका कहना है कि हमारी ये कॉलोनी नहीं है, ये तो कृषि लायक भूमि है जिसके अंदर हमने क्या हुए कृषि लायक भूमि है। नहीं, कृषि लायक लैंड नहीं है, कृषि लायक लैंड को सब डिवीजन किया हुआ है। उन्होंने रोड भी बनाए हुए हैं सब डिवीजन में। देखो, ये जिस के नाम नोटिस है, ये इनके नाम से प्लॉट है।
तो इसमें सब डिवीजन हुआ है। हम जो नोटिस देते हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के बेस पे, अगर वो एक से ज़्यादा बार सेलर हो जाती है तो सब डिवीजन हो जाती है, तो उसके बेस पे हम नोटिस देते हैं। और अगर सड़कें बनाती है उसके बेस पे भी, तो वायलेशन तो है उसमें उनकी, तो वायलेशन के आधार पे उसको नोटिस दिए थे। नोटिस के बेस पे फिर उसको FIR भी भेजी हुई है और इस कार्रवाई हुई है। ये खंदराई की है, दोनों खंदराई की है जी। आज 2 कॉलोनियों में कार्रवाई किस नाम से इन्होंने जो है कॉलोनी काटी है? ये कॉलोनी के नाम से नहीं होता जी, जो इंडिविजुअल जिसके नाम से उसमें सब डिवीजन हुई है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिन के नाम होते हैं ना, उस उन्हीं को नोटिस करते हैं हम, कॉलोनी के नाम से नहीं नोटिस करते। मैं अजमेर सिंह, DTP सोनीपत। उधर बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में गोहाना के व्यापारियों ने भी बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। अब यह मामला सिर्फ अवैध निर्माण की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और जन विरोध के चलते पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। को कल को ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि आज हम उनको नजर आते हैं, कल वो भी नजर आ सकते हैं। तो मैं अपने समाज को भी सलाह देता हूँ, सारा समाज एकजुट होकर हमारी चेयरपर्सन का साथ दे, जैसे ये व्यापारी भाई हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, सभी दुकानदार भाइयों से, आज इस जो घटना हमारे शहर में होने जा रही है, जो चेयरमैन की कोठी पर आंच डाली जा रही है, क्यों डाली जा रही है, इसका हमें जवाब चाहिए और हमें हर हाल में जवाब चाहिए। आज इसी क्रोध में, इसी से रुष्ट होकर हम दुकानें बंद करा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मंत्री जी करा रहे हैं जो काम, ये तो जो गलत काम तोड़ फोड़ का जो थोड़ा बहुत जो काम हो रहा है, तो शहर में एक ही सीट पंजाबियों की उसको मतलब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सब, ये मंत्री जी करवा रहे हैं जो काम करा रहे हैं। तो ये एक सीट पंजाबियों की है, इसको भी खत्म करना चाहते हैं। तो आज क्या किया जा रहा है? आज बाजार बंद कर रहे हैं सारे व्यापारी, पंजाबी, बनिया, हर समाज के लोग इसको देखते हुए पूरा समाज, पूरे बाजार को, काट मंडी को, सब को बंद करने के लिए सब तैयार हैं। उसका गलत है, ये आपस में द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। और कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं है। और वो भी इनका प्लाट नहीं था, किसी और का प्लाट था, उसके अंदर कोई दीवार थी, उसको तोड़ा है।